हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब लोग। मैं हूँ आपकी हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब लोग। मैं हूँ आपकी प्यारी माया। तो आज का व्लॉग हमारा है। आज सोमवार है और मेरा सोमवार का व्रत है। पशुपति नाथ जो होते हैं ना, उनका व्रत है आज। तो आज मेरा लास्ट सोमवार है, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को बता दूं कि मैंने पशुपतिनाथ के उपवास पकड़े हुए हैं। तो मैंने आज उस उपवास की जो तैयारी थी, मैं सुबह पूजा करके आ गई थी। तो पूजा कैसे करते हैं, क्या करते हैं, और शाम को फिर पूजा करने जाना पड़ता है। तो फिर मैंने सोचा कि सुबह मुझे समझ में नहीं आया, इसलिए मैंने वो शूट नहीं किया। लेकिन अभी मैं शूट कर रही हूँ कि आप लोगों को बता दूँ कि मैं क्या कर रही हूँ। तो मैं अभी खाना बना रही हूँ उपवास खोलने के लिए शाम का। तो उपवास में जो उपवास खोलने के लिए मैं खाना बना रही हूँ, वो खाना है दाल चावल, चटनी है सेंगदाने वाली, तो और रोटी है। तो चटनी जो है वो सब्जी जैसी है। तो और फिर भगवान जी के लिए मैं बना रही हूँ हलवा। प्रसाद में जो प्रसाद बनाते हैं, तो मैंने आज हलवा बनाया प्रसाद में। और फिर वो दिए बनाने पड़ते हैं आटे के। तो मंदिर में जाना पड़ता है। तो फिर मैं मंदिर में जाऊंगी तो तब भी आप लोगों को शूट करके बताऊंगी कि किस तरह से मैं पूजा वहाँ पे पूजा करते हैं। तो अभी फ़िलहाल तो मैंने सोचा कि आप लोगों को ये बता देती हूँ कि मैं क्या क्या खाना बना रही हूँ और कैसे रेडी होती हूँ और थाली कैसे बनाती हूँ और फिर कैसे मंदिर जाएंगे और क्या करेंगे मंदिर में जाके। तो चलिए फिर हम लोग आप लोगों को बता देते हैं, मैं आपको बता देती हूँ कि मैं क्या क्या करती हूँ। तो ये इस तरह से हमारे पूरे किचन पे सारा सामान फैला पड़ा हुआ था, जो कि हम खाना बना रहे थे। तो ये कैमरा सेट कर रहे थे, तभी का ये है कि जो ये हिल रहा था। तो हमने कट नहीं किया, हम दिखा रहे थे कि हमारे वहाँ पे कितना मेरा हलवा हो चुका है भगवान जी के प्रसाद के लिए। और ये चावल बन चुके हैं और ये दाल अभी उबाली है, इसे दाल को तड़का लगाती हूँ। और चटनी किस तरह से बनाई है वो भी बता देती हूँ आप लोगों को। तो ये हमारी दाल हो चुकी है, गल चुकी है, देखिए इस तरह से। तो दाल में हम तड़का देंगे। तो दाल के तड़के के लिए ये देखिए, ये हमने सामान रेडी किया हुआ है। मिर्ची, लहसुन, टमाटर, हरा धनिया और जीरा वगैरह, उससे तड़का देते हैं दाल को। तो हम तीखी वाली दाल बनाने वाले हैं। और ये हमने शेंगदाने की चटनी का सब पीस लिया हुआ है। तो ये देखिए, ये इस तरह से हमने ये पीसा हुआ है। ये इस तरह से हमने दरदरा पिसा हुआ है। शेंगदाने, मूंगफली और नमक, हरी मिर्ची, लहसुन और जीरा, इस सबको थोड़ा सा पानी डालकर पीस लिया। तो ये हम दाल में तड़का लगा रहे थे। तो आप लोगों को पता ही होगा कि हाँ, सब लोग अलग अलग तरीके के तड़के लगाते हैं, लेकिन मैं ऐसा तड़का लगाती हूँ। पैन में, कढ़ाई में मैंने तेल डाल दिया। फिर उसके बाद मैंने उसमें राई जीरा डाला, कड़ी पत्ता डाला, फिर मिर्ची डाली, फिर टमाटो डाला। उसे अच्छे से तेल में होने दिया। तेल गरम था अच्छी तरह से मेरा। तो बहुत अच्छी लगती है ऐसी दाल, आप लोग भी कभी ट्राई करके देखना। और दाल उबालते समय मैंने उसमें हल्दी और नमक ऐड किया था थोड़ा सा। तो बहुत अच्छी लगती है। बस ये इसे तेल में अच्छी तरह से मैश होने देना। फिर उसमें हल्दी और नमक थोड़ा सा ऐड करेंगे और उसे दाल में हम ऐड कर देंगे। बहुत अच्छी तरह से दाल मतलब लगती है, दाल फ्राई जैसी दाल हो जाती है। हमारे यहाँ पे ऐसे ही दाल पसंद है, इसलिए हम ऐसे ही तड़का लगाते हैं। तो ये इस तरह से हमारी दाल हम बना रहे थे। तो मतलब
आज उपवास है, इसीलिए हम बहुत अच्छे से मतलब खाना बना रहे थे। पूरा खाना जो थाली में सजा होता है, दाल चावल रोटी सब्जी और हलवा भगवान जी के लिए जो हमने बनाया था, जो कि हमने आपको बताया कि किस तरह से हम बना रहे थे। तो हमें मतलब आज बहुत सारी चीज़ें बनानी थी, दाल चावल रोटी सब्जी, ऊपर से भगवान जी के लिए प्रसाद जो कि वो देखिए हमने बना के रखा हुआ है। फिर भगवान जी के लिए दिए बनाने थे हमें, आटे के दिए बना रहे थे हम। तो वो भी हम आपको दिखाते हैं आटे के दिए हम कैसे बनाते हैं। तो ये हमारी दाल देखिए इतनी आसानी से हमारी अच्छे से दाल हो गई। उसी पैन में हमने फिर थोड़ा सा तेल और डालकर अच्छे से गर्म होने दिया। और जो हमने बताया था कि हम सेंगदाने वाली सब्जी जैसी होती है, मतलब सेंगदाने की चटनी की तरह, लेकिन उसमें थोड़ा सा पानी डालकर उसे पीस लेते हैं। तो ये हमारी चटनी है, बहुत टेस्टी लगती है। आप लोग भी कभी ट्राई करना इसे। सेंगदाने हैं, उसमें हरी मिर्ची है, लहसुन है और जीरा है और नमक है। इसे अच्छे से पानी डाल के पीस लीजिए। उसमें धनिया पत्ती भी डालिए और अच्छे से पीस लीजिए। फिर तेल में जीरा थोड़ा सा डालकर गरम तेल में अच्छे से उसे होने दीजिए। और फिर ये चटनी डाल के उसे अच्छे से होने दीजिए, अच्छे से घुमाइए। फिर उसमें टमाटर डाल दीजिए और उसे अच्छी तरह से होने दीजिए। बहुत टेस्टी लगती है, आप लोग भी कभी ट्राई करना इस तरह से। ये चटनी हमारे घर पे बहुत अच्छी लगती है। ये चटनी, ऐसी चटनी उपवास में भी बनाते हैं, लेकिन उसमें जीरा हल्दी और ये सब नहीं ऐड करते हैं। जो उपवास के लिए चलता है, फास्ट के लिए, उसी के लिए बनाते हैं। उसके साथ फिर ये भगर वाली रोटी आती है वो बनाते हैं, या चावल बना लेते हैं। तो उपवास के लिए भी हो जाता है। तो आज तो उपवास था, लेकिन फास्ट था, हमें छोड़ना था। फास्ट खोलने के लिए ये सारा खाना बन रहा था। तो बहुत जल्दी जल्दी हम खाना बना रहे थे, क्योंकि शाम के 6 बजे तक पूजा भी हो जाने चाहिए, तब तक बहुत अच्छा मुहूर्त होता है। तो जो पशुपतिनाथ के व्रत होते हैं, वो अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए व्रत होते हैं। तो आप लोग भी ट्राई कीजिए कि इस तरह से। और फिर ये देखिए हम दिए बनाने के लिए ये आटा गूंद रहे थे। बाकी हमारा खाना तो सब बन चुका था। तो हमने सोचा कि आप लोगों के साथ ये दिए भी शेयर कर लेते हैं, जो कि हम जो उपवास हम फास्ट कर रहे हैं शंकर जी भगवान के। तो उसमें शाम को आटे के दिए बनाने पड़ते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है ऐसे फास्ट वगैरह ये सब कुछ करके। हर किसी की श्रद्धा होती है अलग अलग, तो हमें बहुत अच्छा लगता है पूजा पाठ करना, तो हम करते हैं। तो सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर कर लेते हैं, जो कि अभी तो सब दूर ही चल रहा है पशुपति जी के व्रत। तो हमने भी पकड़े हैं पशुपति। हमें अच्छा लगता है उपवास फास्ट पकड़ना और पूजा करना भगवान जी की। तो ये देखिए दिए बनाते समय बर्तन वर्तन सब हमने अंदर रखे हुए थे सिंक में। तो यहाँ का सारा काम हो चुका था। बाद में फिर हमने बर्तन भी मांज लिए थे बहुत अच्छी तरह से। ये बीच बीच में हमारा ये शेरू परेशान कर रहा था, तो उसे भी ऐड कर लिया हमने वीडियो में। तो ये हमारे 6 दिए चढ़ाने पड़ते हैं। 6 दिए वहाँ पे चढ़ाने पड़ते हैं, उस जिसमें से 5 दिए वहाँ पर जला के वहीं पे छोड़ने पड़ते हैं, और एक दिया घर पर लाकर हमारे दरवाजे के सामने जलाने पड़ते हैं। तो ये था हमारा सारा खाना रेडी। तो ये देखिए फ्रेंड, हम इस तरह से रेडी हो चुके हैं मंदिर में जाने के लिए। तो अब चले हम मंदिर में, तो आपसे मिलेंगे मंदिर में। उससे पहले मैं दिखा देती हूँ कि अपनी थाली मैंने कैसे रेडी की हुई है। तो चलिए फिर मैं थाली दिखा देती हूँ। खाना तो आप लोगों ने देख लिया है कि खाना मैंने किस तरह से बनाया हुआ है। तो चलिए फिर मैं बाकी का सारा काम भी मैं कर चुकी हूँ। तो फिर अब मैं आपको अपनी थाली दिखा देती हूँ, और फिर मिलेंगे हम लोग मंदिर में कि किस तरह से मैं पूजा करती हूँ। तो ये देखिए, ये आटे के दिए बनाने पड़ते हैं। ये प्रसाद है, ये भगवान को वहाँ पे रखने के लिए ये हमने डौने लिए हुए हैं। ये जल है, ये नारियल है। आज हमारा लास्ट उपवास है, इसलिए इस तरह से नारियल 11 रुपये से बांध कर और नारियल वहाँ पे चढ़ाने पड़ते हैं। ये बेल और फूल और सब कुछ है।
ये शंकर जी भगवान को ये वाला मतलब ये जो है बहुत पसंद है। ये हल्दी कुमकुम और वो है, ये शक्कर है, ये चावल है, और ये भी भस्म बोलते हैं इसे। ये इस तरह से थाली रेडी करनी पड़ती है। तो ये हमारी इस तरह से हमने ये थाली रेडी की हुई है, ये देखिए। तो